हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे C++ का चैप्टर 1 और बेसिकली चैप्टर 1 का भी पार्ट 1 कवर करेंगे आज इस वीडियो में। गाइज, चैप्टर 1 का मैं जरा सा आपको अगर आइडिया दूं तो हम इस चैप्टर में बेसिक्स कवर करेंगे। मींस प्रोग्रामिंग में एंट्री लेने से पहले जो जो टॉपिक मैं समझता हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे टॉपिक इस चैप्टर में मैंने कवर किए हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस चैप्टर की एक भी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि इस चैप्टर में हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे बट प्रोग्रामिंग के बिहाइंड जो सीन है हम उसे समझेंगे। और गाइज, इस चैप्टर में हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो आप अपनी प्रोग्रामिंग लाइफ में कई बार इन टॉपिक से टकराने वाले हो। और अगर आपने एक बार इन टॉपिक को कवर कर लिया, फिर चाहे आप C++ करो, जावा करो, पाइथन करो या फिर जावा स्क्रिप्ट करो, तो आपको ये टॉपिक दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने इन टॉपिक को समझ लिया, फिर आपको कभी भी इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। और गाइज, लास्ट में आपको बता दूं, ये चैप्टर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, बेसिक चैप्टर है। और हम इसमें जो प्रोग्रामिंग करने के लिए इसेंशियल कॉन्सेप्ट हैं हम उन्हीं सबको समझेंगे। ओके, तो गाइज चलिए देखते हैं चैप्टर 1 का कंटेंट। तो गाइज, इस चैप्टर का मैंने नाम दिया है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा हाउ कंप्यूटर वर्क्स, एंड सेकंड टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हम बेसिक्स देखेंगे, जो आपको नंबर सिस्टम का पूरा A to Z कन्वर्जन होगा वो हम इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। और गाइज, थर्ड टॉपिक जो होगा व्हाट इज प्रोग्राम। एंड गाइज, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोर्थ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज में हम डिस्टिंग्विश करेंगे, एक एक डिफरेंस को हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे ताकि आपको इन दोनों लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में एक क्लस्टर क्लियर आइडिया हो जाए। एंड अब गाइज, जो फिफ्थ टॉपिक है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस देखेंगे। कई लोगों को कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ही लगता, बट इसमें जो मेन डिफरेंस होता वो कई लोगों को आइडिया नहीं रहता, उसी डिफरेंस को हम इसमें अच्छे से देखेंगे। एंड लास्ट टॉपिक जो होगा गाइज अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। अब गाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा सब्जेक्ट है जो हम कहीं ना कहीं अपने 5th या 6th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम का हम बेसिक्स कवर करेंगे, उतनी डेप्थ में तो हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कोर्स C++ का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं। बट हम इसमें देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, बेसिक। ओके, तो गाइज अब हम चलते हैं आज की वीडियो के ऑब्जेक्टिव की तरफ, मींस कौन सा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ओके, तो गाइज जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हाउ कंप्यूटर वर्क्स। तो गाइज चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब गाइज यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से एक कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है, तो वो आप देखिए। अब गाइज, जो आपको इनर ब्लॉक दिख रहा है ये बेसिकली हमारा CPU है, जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट प्रेजेंट है और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्रेजेंट है। ओके, ALU को हम आगे समझेंगे डिटेल में नेक्स्ट पेज में। ओके, ALU मीन्स जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे। अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट पेज में इसे डिटेल में देखेंगे। और गाइज, CU कंट्रोल यूनिट। CU को डिस्कस करने से पहले आई वांट टू शो यू सम अदर कंपोनेंट विच आर कनेक्टेड टू आवर CPU और वी कैन से कंप्यूटर। ओके, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और माइक भी इनपुट डिवाइसेस के अंदर आएगा। और आउटपुट डिवाइसेस में जैसे हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है एंड स्पीकर भी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर है। तो ये गाइज हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं और ये इनपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे स्टोरेज प्रेजेंट है जिसे हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं और हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। ओके, और ये हमारे यहाँ पे मेन मेमोरी है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम भी बोलते हैं। ओके, तो मेन मेमोरी जो CPU रन टाइम पे यूज करता है बेसिकली वो मेन मेमोरी होती है। ओके, अब गाइज मैं कंट्रोल यूनिट पे वापस आता हूँ। कंट्रोल यूनिट नाम से आपको एक आइडिया लग रहा होगा, ये बाद बाकी जो भी डिवाइसेस हमारे सिस्टम से कनेक्ट हैं उन सब पर अपना कंट्रोल करेगा। अब कंट्रोल किस लिए करेगा वो आप देखिए। जैसे
यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट है, आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट है एंड स्टोरेज मेन मेमोरी। तो ये बाद बाकी और भी कई सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, बट हमने अभी एक एग्जांपल के लिए इतना ही कंसीडर करके चले हैं। तो कंट्रोल यूनिट इन सब पर अपना कंट्रोल दिखाएगा ताकि इन सारे कंपोनेंट को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। ओके, तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली मैनेज करता है इन सारी डिवाइसेस को एफिशिएंटली यूज किया जा सके। अब गाइस यहाँ पे स्टोरेज के अंदर डेटा प्रेजेंट होता है फाइल्स की फॉर्म में। ओके, अब गाइस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप और समझिए, जैसे यहाँ पे स्टोरेज के अंदर एक प्रोग्राम फाइल सेव है जिसका नाम मैं एज्यूम कर रहा हूँ demo.exe। ओके, अब जब हम इस फाइल को रन करेंगे तो बेसिकली वो स्टोरेज से मूव करके जाएगी मेन मेमोरी में। ओके, अब मेन मेमोरी में हमारा प्रोग्राम लोड हो चुका है। अब जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी हैं एक एक करके एग्जीक्यूट होंगी। अब गाइस मैं प्रोग्राम को मान लो कोई इनपुट लेना है तो वो हम इनपुट डिवाइसेस से लेंगे और जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे वो ALU करेगा इस प्रोग्राम पर, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हम दिखाएंगे आउटपुट डिवाइसेस पे। ओके, अब गाइस यहाँ पे आप देखिए इनपुट डिवाइसेस से हम डायरेक्ट डेटा को मेन मेमोरी के अंदर नहीं लेंगे, ना ही मेन मेमोरी से डायरेक्ट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर डेटा को भेजेंगे। यहाँ पे इन दोनों डिवाइसेस के लिए स्मॉल अमाउंट में मेमोरी प्रेजेंट होती है। जैसे इनपुट डिवाइसेस के लिए मेमोरी जो प्रेजेंट होती है उसे हम इनपुट बफर बोलते हैं, और जो आउटपुट डिवाइसेस के लिए प्रेजेंट है मेमोरी प्रेजेंट होती है उसे हम आउटपुट बफर बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये मेमोरी एक्चुअल में काफ़ी स्मॉल अमाउंट मेमोरी प्रेजेंट होती है ताकि उतना ही डेटा स्टोर करा जा सके जो इनपुट डिवाइसेस से लेना है और जो आउटपुट डिवाइसेस पे शो कराना है। ओके गाइज, एक बार मैं आपको पेज को क्लियर करके दिखा दे रहा गाइज। एंड बेसिकली गाइज ये कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए एक ब्लॉक डायग्राम है जिसको आप हो सके तो अपने माइंड में बैठाने की कोशिश करो, क्योंकि ये कई जगह यूज होगा। आपको जब पता होगा कि कहाँ पे कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे हार्ड ड्राइव में प्रेजेंट होती हैं फाइल्स। ओके, फाइल्स भी दो टाइप की हो सकती हैं, या तो प्रोग्राम फाइल होगी या फिर डेटा फाइल होगी। अब गाइज जैसे इन दोनों का अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे विंडो में आपने नोटपैड का यूज किया होगा जो कि प्री इंस्टॉल्ड होके आता है विंडो में। ओके, अब आप उसमें देखना नोटपैड जहाँ पर सेव है वहाँ पर वो सेव होगा notepad.exe एक्सटेंशन से। ओके, अब गाइज जब हम नोटपैड पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली ये फाइल एग्जीक्यूट होती है और इसी फाइल की हेल्प से बेसिकली ये प्रोग्राम है और इसी प्रोग्राम की हेल्प से हम कुछ टाइप कर पाते हैं और उस टेक्स्ट को हम सेव कर पाते हैं। अब मान लो जब हमने इसे रन किया तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा और उसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो कुछ टाइप किया और उसे सेव कर दिया demo.txt। तो गाइज अब आप देखो demo.txt जो है वो एक डेटा फाइल है जिसमें हमने डेटा पहले तो लिखा है, डेटा को राइट किया है, फिर उसे सेव किया है, और ये एक्चुअल में एक प्रोग्राम फाइल है जो कि जब हमने नोटपैड पर क्लिक किया था तो बेसिकली ये प्रोग्राम फाइल रन हुई थी। ओके, उस प्रोग्राम फाइल्स की हेल्प से हम ये demo.txt टेक्स्ट को लिखकर सेव कर पाए। तो ये एक्चुअल में प्रोग्राम फाइल है। ओके, और ये डेटा फाइल है। तो गाइज आई होप ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा हो सके तो इस डायग्राम को एक बार माइंड में बैठाने की कोशिश करना ताकि आगे जब भी इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और इससे रिलेटेड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। ओके, अब गाइज हम समझते हैं ALU कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो गाइज यहाँ पे ALU का जो फुल फॉर्म मैंने आपको पिछले पेज में भी बताया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, या तो वो अर्थमेटिकल होंगे या फिर लॉजिकल होंगे। ओके, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, लॉजिकल कौन से हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो गाइज हमने जो भी अभी तक मैथ्स में ऑपरेटर पढ़े हैं वो सारे अर्थमेटिक के अंदर आएंगे, प्लस यहाँ पे ये एडिशन का है, ये सब्ट्रैक्शन का है, डिवीजन का
और डिवीजन ये आपको कंप्लीट डिवीजन देगा, मींस ये आपको क्वोशिएंट देगा। और ये मॉड्यूलो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 मॉड्यूलो 3, तो बेसिकली ये रिमाइंडर बताएगा कि इस 5 को 3 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। ओके, तो इसका आंसर 2 होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, और कई सारे भी ऑपरेटर हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं, तो वो आपको आगे आइडिया लग जाएगा। और गाइस लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो जो लॉजिकल स्टेटमेंट होती हैं उन्हें बेसिकली चेक करने के काम आते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का। एंड गाइस ये जो डबल इक्वल टू का आप साइन देख रहे हैं, इसे बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं इज इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, ये बेसिकली दो नंबर्स या कैरेक्टर इक्वल हैं या नहीं उन्हें चेक करने के काम आता है। मीन्स दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करने के काम आता है। जिसे हम सिंपल भाषा में बोलें तो दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के काम आता है, जिसे हम रीड करेंगे इज इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, इज इक्वल टू। ओके, अब गाइस जो आप एंड और देख रहे हैं, इसे हम सी या C++ में रिप्रेजेंट करेंगे डबल एम्परसेंट साइन से एंड को, और को रिप्रेजेंट करेंगे डबल वर्टिकल बार जो आपको कीबोर्ड में एंटर की के जस्ट ऊपर मिल जाएगा। गाइस इन दोनों ऑपरेटर्स के बीच में स्पेस नहीं होगा। ओके, आपको शायद यहाँ पे स्पेस महसूस हो रहा है, बट स्पेस नहीं है, दोनों एक साथ लिखे गए हैं। तो गाइस ये सारे ऑपरेटर्स आपके आएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं इस साइड वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं और इधर इस साइड वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो गाइस आई होप आपको ALU का आइडिया लग गया होगा कि ALU कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ओके, अब गाइस इस टॉपिक को बेसिकली हम अगले वीडियो में देखेंगे, बट अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दूँ इस टॉपिक के बारे में, जैसे कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, अगर मैं आपको बोलूं आप जो भी देखते हैं कंप्यूटर के अंदर, चाहे वीडियो देखो, MP3 कोई म्यूजिक सुन रहे हो, या कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में आपने डेटा टाइप करके सेव करा हो, बट वो कंप्यूटर में इंटरनली 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो आपको शायद ये सरप्राइजिंग लगेगा, बट कंप्यूटर जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम, दैट इज 0 और 1, इन दो ही नंबर को समझता है और किसी भी तीसरे नंबर को नहीं समझता। और ये सिर्फ बाइनरी नंबर को ही क्यों समझता, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में। ओके, तो आज के लिए इतना ही कि जो हमारा कंप्यूटर है कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1। बाइनरी नंबर की बेसिकली शुरुआत यहीं से हुई है। ओके, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। तब तक के लिए गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को शेयर करें। बिकॉज चैनल अभी नया है तो ग्रोथ होने में टाइम लगेगा, बट आपके सपोर्ट से ही ग्रोथ मिलेगी। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।